स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। देखिए, स्ट्रेट लाइन में हमने पिछली वीडियोस में इक्वेशंस और टाइप ऑफ इक्वेशंस यानी किस किस फॉर्म में इक्वेशन होती हैं उसकी स्टडी की और कैसे हम उनको रिड्यूस करते हैं उसकी स्टडी की। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है, आज का पॉइंट है, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल मीन्स समांतर होता है, ये आप जानते होंगे। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी फाइंड करना है हमें। देखिए, दो लाइन हमें गिवन है जो कि पैरेलल है। लेट टू पैरेलल लाइंस आर y is equal to mx plus c1 and y is equal to mx plus c2। अब हमें ये कैसे पहचाने कि ये पैरेलल है? देखिए, पैरेलल लाइन क्या होती है, दोनों की बीच एंगल क्या होता है, ज़ीरो होता है। या हम कहें दोनों का जो स्लोप है, जिसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, हिंदी में प्रवणता कहते हैं, वो सेम होगा, एक जैसा होगा दोनों का। तो दोनों के लिए m की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हमने m दोनों का सेम लिया है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वेशन हैं लाइन की, दोनों से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि दोनों पैरेलल है। क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेंगे कि वो लाइन पैरेलल होंगी। C1 और C2 ये क्या है, इंटरसेप्ट होते हैं, अंतःखंड जिन्हें कहते हैं हम। बाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होता है वो C1 से हम डिनोट करते हैं। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ हम फॉर्मूला बताने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसका फॉर्मूला है d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर। आपको दो इक्वेशन दी होंगी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फाइंड करिए, कितना डिस्टेंस है इनके बीच का। ओके, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसी पर डिपेंड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसे। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 5x plus 12y minus 30 is equal to 0 and 5x plus 12y minus 4 is equal to 0। हमें क्वेश्चन में गिवन है, टू लाइंस गिवन हैं, और हमने ये देखा कि आप देख रहे हैं 5x दोनों का सेम है ना, 12y दोनों का सेम है। तो यहीं से पता लगता है हमें कि ये पैरेलल लाइन है, यानी दोनों के कोफिशिएंट्स गुणांक y का 12, यहाँ भी y का 12, केवल कांस्टेंट जो टर्म होती है जिसे हम इंटरसेप्ट कह रहे हैं वो डिफरेंट है। सॉल्व करते हैं इसका। देखिए, सॉल्यूशन समझिए। गिवन लाइंस आर, हमें क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है वो हमने नोट की, 5x plus 12y minus 30 is equal to 0। हम इस लाइन के लिए इस फॉर्म में चेंज करेंगे, y is equal to mx plus c। इस फॉर्म का नाम क्या है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equal to mx plus c। तो इसको हमने रिड्यूस करना या चेंज करना पिछली वीडियो में बताया है। कैसे करते हैं हम यहाँ फिर समझते हैं।
देखिए वाई वाली टर्म इधर रखेंगे, बाकी जो टर्म है वो दूसरी साइड यानी राइट हैंड साइड। यही किया हमने, 5x प्लस था माइनस हो गया, माइनस का 30 इधर आके प्लस हो गया। यहाँ y रखना है तो ये वाला 12 जो है इनके डिवाइड में आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 5.12x प्लस ये जो है कैलकुलेशन इसकी हुई डिवाइड करके 5.2 इक्वेशन 1। एक इक्वेशन हो गई हमें इसकी लाइन की। फॉर्म हमने चेंज कर दी, ये जनरल फॉर्म थी जो क्वेश्चन में गिवन थी लाइन, वो जनरल फॉर्म में थी, हमें चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हमने चेंज कर दी। भाई देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो गया। सेकंड, सिमिलरली हमें सेकंड लाइन भी गिवन है और उसको भी हमें क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है, यानी परिवर्तित करना है। तो ये मैंने एक को एक्सप्लेन किया है, बाकी डायरेक्ट लिखा है, ये आप खुद करना। ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस का 5/12x प्लस 4/12, कैलकुलेशन किया है इसका, ये आ गया। ओके, सेकेंड इक्वेशन। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको कंपेयर कर दें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन से एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2। हाँ ये और देखिए आप कि दोनों का स्लोप सेम है ना, देख सकते हैं आप। स्लोप जब सेम होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। माइनस 5/12 5/12, तो m कितना हो गया माइनस का 5/12, c1 कितना हो गया 5/2, c2 4/3। तो जो कांस्टेंट टर्म है ये c1 है इसकी, ये c2, दोनों को अलग अलग डिनोट किया है। फॉर्मूला यूज करेंगे हम डिस्टेंस का, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सिंपल फार्मूला, c1 c2 और m तीनों की वैल्यू हम यहाँ से जो हमने नोट किए हैं, जो कि लाइन से हमें मिली, उनको यहाँ क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया। c1 की जगह c1, c2 की जगह c2, m की जगह m की वैल्यू, और ये आप देख रहे हैं ये हमने लिखा। इसको क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम लेकर ये आया, ये आपको रफ कर लेना, और इसका ये होल स्क्वायर ये आया। और देखिए आगे इसको सॉल्व करके ये हमने हल कर दिया, इसका अंडर रूट ये हो गया और ये कैलकुलेशन, यानी इसका जो आंसर आया, डिस्टेंस आया वो 2। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स 1, 2, -2, 0, -5, -2 आर कोलिनियर। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है जिनके कोऑर्डिनेट हैं ये, वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, ये आप जानते होंगे, आपने पिछली क्लासेस में इसको स्टडी किया होगा कि 3 लाइन कोलिनियर, कोलिनियर को हिंदी में संरेख कहते हैं, एक ही रेखा में है ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट। देखिए ये हमने फिगर में दिखाया है, 3 पॉइंट्स हमें गिवन, और हमने तीनों पॉइंट को इस लाइन पे शो किया, ए बी सी। जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने लिखे, इनको नेम दे दिया हमने ए बी सी। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करते हैं उसका सॉल्यूशन समझिए। देखिए हम द इक्वेशन फाइंड करते हैं किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली, यानी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो हम ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। अगर ये तीसरा पॉइंट सी उस लाइन की इक्वेशन के लिए सेटिस्फाइड करेगा, तब हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ओके, तो कोलिनियर का मतलब समझ आया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं।
देखिए दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, एक के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2, x1 है 1 y1 2 x2 -2 y2। ये चारों वैल्यू इस फॉर्मूले में हमें क्या करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, प्रतिस्थापित करनी है। y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या होती है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको इसका फॉर्मूला लिखाया है। तो ये फॉर्मूला होता है लाइन की कई सारी फॉर्म बताई गई हैं, जहाँ जिसकी ज़रूरत हुई वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या करना है अब हमें, y1 और x1 x2 ये चारों वैल्यू यहाँ हमें जहाँ जहाँ x1 y1 x2 ये लिखे हुए हैं, ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर हम इसको सॉल्व करने यानी सरल कर लें, 2/3 x माइनस 1 3 इधर मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व होकर ये आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, किन पॉइंट से पास होने वाली, ये 2 पॉइंट से। अगर ये तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर है तब हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर ये नहीं है इस पर, यानी यहाँ है, तो कोलिनियर नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमें ये जो वैल्यू दी हुई है x और y की, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x की जगह -5 यानी -5 और y की जगह -2, क्या करेंगे, ये हमने लिखा लाइन, अगर ये तीसरा पॉइंट इस पर लाई कर रहा है लाइन पर, तो हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। देखते हैं, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -5 -4, इसमें हमने x y की वैल्यू ये जो थी ये सब्स्टिट्यूट की और इसको सॉल्व किया, तो हमने देखा कि 10 - 10 0, तो 0 = 0, therefore points are collinear। okay।